अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? राशिद हुसैन हाज़िर है और क्रिकेट ड्रामा भी हाज़िर है। तो जनाब, बात शुरू करने से पहले बात करते हैं कि जनाब एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत बाँटिए। मोहब्बत बाँटने से दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती बढ़ने से ताल्लुकात जो कशीदा होते हैं वो ख़त्म होते हैं, और जब ताल्लुकात कशीदा और ताल्लुकात में कशीदगी ख़त्म होती है तो रिस्क में बरकत आती है। तो रिस्क में बरकत के लिए एक दूसरे को माफ़ कीजिए, एक दूसरे से दोस्ती कीजिए, एक दूसरे के एहसासात का एहतराम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो बात शुरू करते हैं क्रिकेट की। और क्रिकेट में एक अच्छी बात यह है कि विराट कोहली से सवाल किया गया क्या वो पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के हक़ में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन ये फ़ैसला भारत की हुकूमत ने करना है। यासिर शाह जो हैं पूरी तरह तैयार हैं, और यासिर शाह कहते हैं कि पाकिस्तान के स्पिन अटैक को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान में स्पिन का टैलेंट मौजूद है। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे खिलाड़ी नहीं आ रहे, और लेकिन वो ख़ुद भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्पिनर तैयार करके पाकिस्तान को दिए, और वो इसके लिए काम भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी ख़बर जनाब, टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है। 117 दिन का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, और 117 दिन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो रही है। तो वेस्ट इंडीज़ के कप्तान जेसन होल्डर कह रहे हैं कि ब्रायन लारा भले ही कुछ भी कहते रहें, वो उनका एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन 5 दिन तक तो वो मैच जाने ही नहीं देंगे। 5 दिन के अंदर ही अंदर इंग्लैंड को शिकस्त दे देंगे, और ये कॉन्फिडेंस वेस्ट इंडीज़ के कप्तान का अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से यही कॉन्फिडेंस अगर रहता है तो शायद वेस्ट इंडीज़ बड़ी कामयाबी समेट सके। लेकिन सबसे पहले हम बात आज की यही करेंगे कि जनाब वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है, और वैसे ही इंतज़ार है हमें कि इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू होने जा रही है। और मेरे ख्याल से वही ख्वाहिश है कि जनाब मैच शुरू हो और हम देखें, और काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। लेकिन ये हाई रेटेड सीरीज़ जाने वाली है, क्योंकि इस वक्त जो है टीवी पे ही ये मैचेस देख सकेंगे। आर्टिफिशियल साउंड का इस्तेमाल होगा, शायकीन को आने की इजाज़त नहीं होगी, कई नए कवानीन होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि क्रिकेट बहाल हो रही है, और मौजूदा हालात में अगर कवानीन में थोड़ी सी रद्दोबदल करने के बाद क्रिकेट शुरू हो रही है तो बेहतर है। अब ये देखना पड़ेगा कि फ़ास्ट बॉलर्स को कितना नुकसान हो रहा है स्लैबर के इस्तेमाल से रोकने पे, या स्पिनर्स को नुकसान हो रहा है, या बैट्समैन को नुकसान हो रहा है। ये तो जब अमली तौर पे सारा तजुर्बा सामने आएगा उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन यकीनन कुछ तब्दीलियाँ होंगी। मौजूदा हालात नॉर्मल नहीं है। जब नॉर्मल हालात नहीं हैं तो एब नॉर्मल हालात में इसी तरह के तजुर्बात किए जाते हैं। और बरतानिया के 2 वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि एहतियात की जाए। और जब पहला मैच होगा और पहले मैच के लिए पहले दिन जब खिलाड़ी ग्राउंड में उतरेंगे तो वो हेल्थ वर्कर्स जो इस वक्त फ्रंट पे हैं और जो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के इस वक्त जो है कौम की खिदमत कर रहे हैं और कोविड से लड़ने की के लिए काम कर रहे हैं, उनके नाम होंगे उनकी शर्ट्स पे, तो ये बड़ी बात है। और फिर जो है ब्लैक लाइव मैटर का जो है कॉलर पे भी लिखा होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। बैन स्टोक को भी जो रूट ने एक पैगाम दिया है कि जनाब घबराना नहीं है, कप्तानी करनी है, टीम को जो है लेके चलना है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। जेम्स एंडरसन मौजूद हैं, सीनियर कई खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर सबको साथ लेके जेल करके आप टीम को लेके चलेंगे तो कोई वजह नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को हरा दिया जाए। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग मजबूत है, और इंग्लैंड की भी बॉलिंग काफ़ी मजबूत है। और बैटिंग दोनों टीमों की जो है तजुर्बेकार नहीं है। दोनों टीमों की बैटिंग से उम्मीद ये है कि अच्छा स्कोर बनाएगी, लेकिन तीनों टीमों की बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो यही वजह है कि कोशिश तो यही है कि जनाब जो है टीमें हैं वो अच्छा खेलें, अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, और मैच इंटरेस्टेड हो। और अगर इंटरेस्टिंग मैच होता है तो यकीनन ये सारी टीमों के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अच्छा है। तो दोनों टीमें बिल्कुल तकरीबन बराबर बराबर हैं। इंग्लैंड को एज हासिल है कि वो होम ग्राउंड पे हैं, और 88 के बाद इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज़ ने कभी होम सीरीज़ में शिकस्त नहीं दी है, यानी कि इंग्लैंड आके वेस्ट इंडीज़ ने कभी इंग्लैंड को हराया नहीं है। तो जैसन होल्डर तो इस बात के लिए पुरुमीद हैं कि वो इंग्लैंड को हराएंगे, और न सिर्फ एक मैच बल्कि 0 से सीरीज़ जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। जेसन होल्डर के मुताबिक इस वक्त उनके पास जो खिलाड़ी हैं वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और वो इन बेहतरीन खिलाड़ियों को साथ लेकर अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो
रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने की बात तो जनाब हमारे यासिर शाह भी कर रहे हैं, और यासिर शाह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक और ख़ास करके साउथहैम्पटन और फिर मैनचेस्टर की विकटें और फिर जुलाई अगस्त का महीना, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदा होगा और वो गेंद को स्पिन कराएंगे। और यहाँ पे इतने दिन रह के वो यही वैरायटी देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि विकटों में बड़ी जान है, विकटों में जान का फ़ायदा उठाएंगे। और स्पिन बॉलिंग जो है दूसरे तीसरे दिन के बाद इस गेंद स्पिन होना शुरू होगी, और जब स्पिन होना शुरू होगी तो वो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और उनका कहना था कि देखें, इंग्लैंड ने भी 2 से 3 स्पिनर अपनी टीम में जो है स्क्वाड में रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी समझते हैं कि स्पिन का फ़ायदा हो सकता है। तो इंग्लैंड की विकटें ऐसी हैं कि जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो 2 स्पिनर्स भी खिलाए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो एक सीनियर स्पिनर्स की ज़िम्मेदारी पूरी तरह संभालने के लिए तैयार है, और वो जनाब पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें और अपनी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करें। यासिर शाह का ये भी कहना था कि ये कहना कि अब उनमें पुरानी वाली बात नहीं रही, वो काट नहीं रही, किसी हद तक सही है, क्योंकि उनको ख़ुद भी ऐसा लग रहा था शायद उन्होंने थोड़ी सी मेहनत कम कर दी थी, और पिछले जो है कुछ माह से वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी वैराइटीज़ के लिए, और उन्हें उम्मीद है कि मेहनत जो है उसका नतीजा सामने आएगा और मेहनत का फल ज़ाया नहीं होता। तो मेहनत करेंगे तो मेहनत का नतीजा भी आएगा, और इंग्लैंड में उनकी बॉलिंग यकीनन पाकिस्तानी टीम की कामयाबी में अपना किरदार अदा करेगी, और वो पाकिस्तान की कामयाबी में अपना किरदार अदा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वादा किया कि वो पाकिस्तान में नए स्पिनर्स की तलाश और नए स्पिनर्स पे काम करने का भी इरादा रखते हैं, और किसी हद तक उन्होंने अपने इलाके में तो ये काम शुरू भी कर दिया। और जो नौजवान क्रिकेटर्स होते हैं, जो नौजवान उनके पास आते हैं, उन्हें टिप्स देते हैं और उनको सिखाते हैं बॉलिंग, और उन्हें उम्मीद है कि यही जो नौजवान हैं जो आज उनसे पूछने आ रहे हैं, कल पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और पाकिस्तान को सर्व करेंगे, पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, और वो ये सिलसिला मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके करने का इरादा रखते हैं। और जब भी उनको वक्त मिलेगा तो वो ये अपने इरादे पे अमल करेंगे, और उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के दीगर क्रिकेटर भी इसी तरह करें, और बहुत से क्रिकेटर ऐसा करते भी हैं, तो वो उनके बिल्कुल साथ भी देते हैं और वो इनकी हिमायत भी करते हैं। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट होनी चाहिए, ये विराट कोहली कह रहे हैं, और विराट कोहली कहते हैं कि जनाब हर मुल्क से क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ऐसे हैं, अब दोनों हुकूमतें अगर इजाज़त नहीं देती तो फिर मैचेस नहीं होते। लेकिन वो ये कहते हैं कि क्रिकेट के लिए बहरहाल ये ज़रूरी है कि मैचेस हों और तमाम टीमें किसी भी इख्तलाफ को बालाए ताक रख के मैच खेलें, और क्रिकेट होनी चाहिए। और क्रिकेट जो है तकरीबन हर किस्म की सियासत से बालातर होती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आवाम के सेंटीमेंट जो होते हैं, आवाम के जज्बात होते हैं, वो एक क्रिकेटर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अपने कौम और अपने मुल्क के जो जज्बात होते हैं उसका एहतराम करना चाहिए, और वो करते भी हैं। और अगर भारतीय अवाम नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो, या भारतीय हुकूमत नहीं चाहती, तो वो इस फ़ैसले का मुकम्मल एहतराम करते हैं और हिमायत भी करते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि क्रिकेट होती रहनी चाहिए और तसलसल से होनी चाहिए, और ये तो वो वक्त है जब पाकिस्तान से अपना रिकॉर्ड सीधा किया जा सकता है, क्योंकि वनडे में और टेस्ट में इस वक्त जो भारत की टीम है वो पाकिस्तान को बासानी बहुत सारे मैचेस में शिकस्त दे सकती है अगर दोनों मैचेस होते हैं। और उन्होंने कहा कि जब उनसे शाहिद आफरीदी के बारे में सवाल किया गया कि शाहिद आफरीदी तो कहते हैं कि पाकिस्तान का वो फेस करते हुए भारतीय खिलाड़ी घबराते हैं, डरते हैं, तो वो हंस दिए और मुस्करा के कहा कि शाहिद आफरीदी साहब ने जो कुछ कहा वो इसका जवाब देना मुनासिब भी नहीं समझते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट हो। और अगर खिलाड़ी डरते हैं तो फिर सचिन तेंदुलकर दुनिया में सबसे ज़्यादा रन नहीं बना सकते। डरने वाला खिलाड़ी रन नहीं बना सकता, डरने वाला बॉलर विकेट नहीं उड़ा सकता। अगर भारतीय खिलाड़ी डरते तो फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के सारे मैचेस जीतने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं जीता, वर्ल्ड T20 में मैचेस नहीं जीते। चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है, तो इससे पता चलता है कि कौन सी टीम डरती है और कौन सी टीम नहीं डरती, क्योंकि डरने वाली टीम हार जाती है, जो डर गया वो मर गया। लेकिन अगर भारतीय टीम डरती तो यकीनन शिकस्तें भारत की होती, और भारत जो है अहम मुकाबलों में, अहम मैचेस में तो नहीं डरती, तो आम मैचेस में कैसे डरेगी। मैच होता है, क्रिकेट होती है, और क्रिकेट में एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत की टीमों में मुकाबले हुए। एक वक्त ऐसा आया था कि जब पाकिस्तान के और भारत के मुकाबले ज़्यादा हो रहा था, और उस वक्त
पाकिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रांग थी, तो कुछ रिकॉर्ड गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर ये मैचेस इसी तरह होते रहते और तवातुर के साथ होते रहते और 2000 के बाद मैचेस होते, तो अब भारत का रिकॉर्ड बहुत बेहतर होता पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन मौजूदा हालात में अगर मैचेस नहीं हो रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान की टीम कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त पूरी दुनिया जानती है टेस्ट में उनका नंबर क्या है, वनडे में उनका नंबर क्या है और T20 में उनका नंबर क्या है। तो वर्ल्ड रैंकिंग भी बता रही होती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की सूरत हाल क्या है। तो उनका यही कहना था कि मैचेस होंगे, एक दूसरे के खिलाड़ियों को एक दूसरे के खेलने का मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों मुल्कों की हुकूमत फैसला करेंगी कि क्या होना चाहिए। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।